अस्सलामुअलैकुम। नेक्स्ट इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9। क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 क्वेश्चन नंबर 6 और 5 की तरह ग्राफ बनाना है आपने। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। पार्ट 1 है इसका 2 + 3 आयोटा एंड 1 - आयोटा, 2 + 3 आयोटा इंटू 1 - आयोटा। अब बेसिकली क्या है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है। तो पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और सबसे पहले इनको कोई नाम दे लेते हैं। लेट Z1 इज इक्वल टू, जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी वैल्यू ये आ गई, जो सेकंड है उसको Z2 का नाम दे दें, ये आ जाएगा 1 - आयोटा की फॉर्म। अब इन दोनों को हमने क्या करना देखा है यहाँ पे मल्टीप्लाई। तो पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे इन दोनों को। Z1 Z2 इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा इंटू 1 - आयोटा, 2 आगे सारी ये वैल्यू अगेन, प्लस 3 आयोटा आगे सारी वैल्यू अगेन आ। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें, 2 × 1 2 -2 × आयोटा 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई 1 3 आयोटा -3 आयोटा का स्क्वायर। ओके, अब 2, अब देखिए -2 आयोटा प्लस 3 आयोटा क्या हो जाएगा, 1 आयोटा तो हम आयोटा ही लिखते हैं, -3 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है जी, -1 के इक्वल आ जाएगा। 2 + आयोटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + 3 क्या वैल्यू आ जाएगी 5 + आयोटा। हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या वैल्यू आ गई है 5 + आयोटा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। अब इसका ग्राफ बना है, ठीक है। तो ग्राफ यहाँ पे एक बार बना लेता हूँ मैं, जिसके लिए जो मैं सबके लिए यूज कर लूंगा यही। ये आपका y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। इसमें वैल्यूज लिख लें, ये ओरिजिन 0 1 2 3 4 5 6 7, चले अगर जरूरत पड़ी तो मजीद लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, जब आपने ग्राफ बनाना है तो आपने स्केल के साथ बनाना है। आप एक 1 सेंटीमीटर को 1 वैल्यू रख लें, 2 इस तरह, 2 सेंटीमीटर को 2, 3 को 3, या हाफ सेंटीमीटर को 1 कर लें, लेकिन वो आपका बिल्कुल एक्यूरेट ग्राफ बन जाएगा। -1 -2 -3 -4 -5 -6, इसी तरह -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7। ये कौन सा एक्सिस होता है, रियल एक्सिस, एक्स एक्सिस या रियल एक्सिस। और ये वाई एक्सिस, ये होता है इमेजिनरी एक्सिस, और ये है रियल। ठीक है, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। अब देखिए इसकी वैल्यू देखिए, सबसे पहले हम Z1 Z2 को ग्राफ में देखते हैं, 2 + 3 आयोटा। अब देखिए x की वैल्यू यानी जो रियल पार्ट है उसकी वैल्यू 2 है और जो इमेजिनरी वैल्यू है वो है 3। तो यहां से 2 को देखेंगे, यहां से 3 को, हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर ऑलमोस्ट ये आ जाएगा, ये है Z1। ठीक है, इसी तरह आप Z2 की वैल्यू फाइंड करेंगे ग्राफ में 1 - आयोटा, x की वैल्यू 1 है जो रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट की -1, माइनस आयोटा का मतलब -1, ये आ गया, ये Z2 है। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया हमने, हमारे पास वैल्यू होगी 5 + आयोटा। अब x की यानी रियल पार्ट की वैल्यू 5 और इसकी आयोटा। ये डॉटेड लाइन लगाना जरूरी नहीं है, ये सिर्फ आसानी के लिए, आपका मेन काम ये पॉइंट और इसको ओरिजिन से मिला देना है। ये है Z1 Z2, ये आपके पास वैल्यू आ गई रियल और इमेजिनरी। तो ये आपका ग्राफ कंप्लीट हो गया। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है, इसमें वैल्यू है 3 + आयोटा एंड 1 + 2 आयोटा। 3 + आयोटा 1 + 2 आयोटा। इसमें भी वैल्यू अगर चेक करें हमारे पास क्या है, इसको नाम दे दें, लेट कर लें Z1 के इक्वल,
और ये जो वैल्यू है ये है z। ओके, अब इन दोनों को क्या किया हुआ मल्टीप्लाई, तो z1 z2 आ जाएगा इज इक्वल टू 3 प्लस आयोटा 1 प्लस 2 आयोटा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने, अब मल्टीप्लाई करके देखेंगे क्या वैल्यू आती है। एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा 3, आगे सारी ये वैल्यू, आगे प्लस आयोटा, आगे सारी अगेन ये वैल्यू। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 3 1 3 प्लस 3 2 6 आयोटा प्लस आयोटा मल्टीप्लाई 1 आयोटा, आयोटा मल्टीप्लाई 2 2 आयोटा का स्क्वायर। अब 3, अब देखिए 6 आयोटा प्लस आयोटा कितना आ जाएगा 7 आयोटा, प्लस 2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है जी -1। इसी तरह आ गया प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 माइनस 2 कितना आ गया 1 प्लस 7 आयोटा। ये आ गई जी z1 और z2 को मल्टीप्लाई करके हमारे पास एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इनको भी ग्राफ में शो करते हैं, तो मैं ये वैल्यूज रेज कर लेता हूँ जो पहले बनाई थी। अच्छा, तो सबसे पहले आप देखें z1 की वैल्यू क्या है। z1 की वैल्यू है 3 प्लस, इसको देखेंगे ग्राफ में, x की वैल्यू यानी कि 3 रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आयोटा यहां से, ठीक है। ये आ गई z1 की वैल्यू, इसको मिला दें ओरिजिन के साथ। इसी तरह आगे है 1 प्लस 2 आयोटा, x की वैल्यू 1, इसकी 2, ये आ गई जी z2 की वैल्यू। अब z1 z2 इनको जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू आई है 1 प्लस 7 आयोटा, x की वैल्यू 1 और y की 7, यानी आयोटा जो है वो 7 है, उसके साथ जो कॉफिशिएंट है इसलिए 1 यहां से, ये पॉइंट आ जाएगा z1 z2 को, और इसको भी मिला दें अगर ओरिजिन के साथ, तो ऑलमोस्ट ये है। आप ये सिंपल स्केल के साथ मिला लेना, ठीक है। नेक्स्ट आगे इसका थर्ड पार्ट है, इसमें वैल्यू है -2 प्लस आयोटा एंड 1 माइनस आयोटा। यहां पे करते हैं, थर्ड पार्ट की वैल्यू है -2 प्लस आयोटा एंड सेकंड वैल्यू है 1 माइनस आयोटा। बिल्कुल सेम यही स्टेप्स है, ठीक है। आपने सिंपली क्या करना है, सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेना है, लेट सॉरी ऐड, इनको नाम दे देना है, z1 की वैल्यू -2 प्लस आयोटा, z2 की वैल्यू 1 माइनस आयोटा। इन दोनों को यहाँ पे देखें क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसलिए हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। z1 z2 इज इक्वल टू -2 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, -2 ये रखा, आगे सारी ये वैल्यू आ गई, फिर प्लस आयोटा, आगे सारी ये वैल्यू दोबारा आ गई, -2 को मल्टीप्लाई करें आ जाएगा -2 माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा मल्टीप्लाई 1 आयोटा प्लस माइनस माइनस आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा, क्या आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर, -2 प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा कितना आ जाएगा 3 आयोटा, माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है जी -1। वैल्यू हमारे पास माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अब -2 प्लस 1 ये आ जाएगा -1 प्लस 3 आयोटा के, ठीक है। ये आ गई z1 z2 की वैल्यू, इसको आप ग्राफ पे लेके जाएंगे, ठीक है। तो पहले वाला रेस कर लेते हैं, ओके। सबसे पहली वैल्यू है z1 की, दैट इज -2 प्लस आयोटा, x की वैल्यू -2 और y की प्लस आयोटा मीन्स यहाँ से 1, तो ये वैल्यू होगी, ठीक है। यहाँ से इसको देख लिया, यहाँ से इसको, तो ये आ गई z1 की वैल्यू, ठीक है। इसी तरह आप देखेंगे z2 को, इसकी वैल्यू है 1 माइनस आयोटा, x की वैल्यू 1, y की माइनस आयोटा मीन्स यहाँ से, क्योंकि ये इमेजिनरी एक्सिस है, आयोटा की सारी वैल्यूज हैं,
यहाँ से ये आ गया जी z। अब इन दोनों को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई, तो एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, वो है -1 + 3 आएगा। अब -1 की वैल्यू ये और 3 है, ये वैल्यू आ गया जी z1 × z2। इसको मिला दें ओरिजिन के साथ, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है z1। z2 की उसको हमने ग्राफ पे शो करना था, तो हमने ग्राफ पे शो कर दिया है। नेक्स्ट आगे इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 है, गिव द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ z1 z। बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन है, ठीक है, सिर्फ वैल्यूज चेंज है, z1 z2 की वैल्यूज डिफरेंट गिवन है। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं अब। उसमें जो वैल्यूज हमारे पास है बिल्कुल सेम, उसको भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले z1 z2 को लेट करेंगे, बल्कि उसमें तो लेट करना ही नहीं है, हमारे पास पहले से गिवन है, ठीक है। आपने सिंपली उनको क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना, क्योंकि हमने z1 z2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे। इसका पार्ट 1 है, इसकी वैल्यू है जी z1 = 2 + a और z2 की वैल्यू है 1 - a। हमें वैल्यू रिक्वायर्ड किया वो है z1 × z2, सिंपली वैल्यू लिखेंगे। आप देखिए दोनों वैल्यूज क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो इनको भी क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे 2 पहले आ जाएगा, आगे सारी ये वैल्यू, फिर प्लस है उल्टा, आगे सारी दोबारा ये वैल्यू, ये आ जाएगा 2 माइनस है उल्टा प्लस है उल्टा, ठीक है, सॉरी यहाँ पे -2 है उल्टा हो जाएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ। माइनस आयोटा का स्क्वायर 2 -2 आयोटा प्लस आयोटा क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा। माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है जी, -1। 2 माइनस आयोटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1। 2 + 1 कितना आ जाएगा, 3 माइनस आयोटा। ये आ गई z1 z2 की वैल्यू। बिल्कुल सेम इसका जिस तरह क्वेश्चन नंबर 7 में ग्राफ बनाया बिल्कुल सेम उसी तरह ग्राफ बनाएंगे। तो ये जो प्रीवियस था वो मैं डिलीट कर लेता हूँ यहाँ से। ओके जी, सबसे पहले वैल्यू देखें z1 की, वो है 2 + आयोटा के इक्वल, यानी 2 यहां से आ गया और यहां से आयोटा, मींस ये वैल्यू आ गई 1। ये आ गया जी z1 की वैल्यू। इसी तरह z2 की वैल्यू है 1 माइनस आयोटा, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू -1। 1 - 1 ये आ गया, ये आ गई जी z2 की वैल्यू। अब z1 z2 को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो आंसर आया है वो है 3 माइनस आयोटा। x की वैल्यू 3 मींस ये, और y की वैल्यू माइनस आयोटा मींस ये आ गई z1 z2 इससे मिला। तो ये हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, बेसिकली हमें ग्राफ ही बनाना था, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन सॉरी। आगे पार्ट 2 है, इसमें 1 + 3 आयोटा एंड 1 माइनस आयोटा, इसका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 8 का। इसमें वैल्यू है 1 + 3 आयोटा z1 की, और z2 की जो वैल्यू है वो है 1 माइनस आयोटा। सिंपली अब क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारी जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो क्वेश्चन में मेंशन है कि हमें क्या चाहिए, z1 z2। तो क्या करेंगे जी, वैल्यू को लिखेंगे z1 आगे z2, अब इनको मल्टीप्लाई करें, 1 आगे सारी ये वैल्यू, फिर +3 आयोटा आगे सारी ये वैल्यू। अब जब मल्टीप्लाई करें आ जाएगा 1 माइनस आयोटा +3 आयोटा प्लस माइनस -3 आयोटा का क्या आ जाएगा, स्क्वायर। ये आ जाएगा 1 माइनस आयोटा +3 आयोटा, ये आ जाएगा 2 आयोटा पॉजिटिव, -3 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है जी, -1। ठीक है। अब अच्छा एक चीज यहाँ पे याद रखें कि यहाँ पे अक्सर बच्चे ये करते हैं कि कभी स्क्वायर लिख देते हैं, कभी कुछ प्लस माइनस में मिस्टेक कर देते हैं,
आपने सिंपली क्या करना है, कैलकुलेटर यूज करना है। इसके साथ कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे 1 है, तो आप लिखेंगे कैलकुलेटर पे ये वैल्यू, सिंपली जो भी आपको वैल्यू देगा वो आपने उठा के यहाँ पे, अगर सिंपली आपको ये आंसर दे देगा इसका मतलब है ये +2 है। अगर माइनस होता लेट्स सपोज यहाँ पे आपको ये वैल्यू दे देता तो आप यहाँ पे -2 लिख देते। अच्छा, फिलहाल आगे जो नेक्स्ट वैल्यू है वो आ जाएगी 1 + 2 आयोटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 + 3, क्योंकि रियल वैल्यू रियल में ऐड हो सकती है और इमेजिनरी इमेजिनरी में। ये दोनों रियल वैल्यूज है, 1 + 3 आ जाएगा 4 + 2 आयोटा। ये आ गई Z1 Z2 की वैल्यू है हमारे पास। अब इसका ग्राफ बनाना है हमने, ठीक है। सिंपली जिस तरह पहले ग्राफ बनाया बिल्कुल सेम वही पैटर्न है, कोई चेंजिंग नहीं है इसमें। ओके, सबसे पहले Z1 1 + 3 आयोटा, x की वैल्यू 1, इसकी 3, यहां से देख लेंगे ये वैल्यू आ गई जी Z1, इसको मिला दें इसके साथ, ठीक है। नेक्स्ट आगे Z2 है 1 - आयोटा, 1 और माइनस आयोटा, ये आ गई वैल्यू, ये है जी Z2 की वैल्यू। अब Z1 और Z2 को क्या किया हमने, मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आंसर आ गया 4 + 2 आयोटा, x की वैल्यू 4, इसकी 2, ये वैल्यू आ गई जी, ये आ गया Z1 × Z की वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 9, बिल्कुल सेम यही है, सिर्फ एक डिफरेंस है, वहां पे हमने डिवाइड करना है, कम्प्लेक्स नंबर को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा पहले, एक नया कम्प्लेक्स नंबर आएगा उसको फिर हम ग्राफ पे शो कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 1 है, इसमें अगर वैल्यू देखें तो वैल्यू क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है वो है Z1 डिवाइडेड बाई Z2। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में क्या था, इन दोनों वैल्यूज को हमने क्या करना, सिंपली मल्टीप्लाई करना था। तो वीएन में क्या होता है, हमारी एक इशू ये आता है कि डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा था, तो उसको हमने सबसे पहले किसी तरीके से रिमूव करना है, उसको हम कहते हैं रेशनलाइजेशन या सिंपल डिवीजन भी कह लेते हैं। तो पार्ट 1 की वैल्यू है 4 + 2 आयोटा, Z1 की वैल्यू 4 + 2 आयोटा और Z2 की वैल्यू है सिंपली 2 आयोटा। फाइंड हमने क्या करना है, Z1 बाई Z2। Z1 की वैल्यू लिखेंगे, Z2 की वैल्यू, इस तरह का क्वेश्चन हमने किया हुआ है अभी पहले स्टार्टिंग में। इसमें क्या करेंगे कि इसको हम रेशनलाइज करते हैं, हमें बेसिकली हमारा जो टारगेट है वो इस आयोटा को रिमूव करना है। अब हमें ये पता है कि आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करें आयोटा स्क्वायर आ जाता है, और वो आयोटा स्क्वायर एक रियल नंबर है, यानी उसकी वैल्यू होती है -1। जब भी कोई सिंगल प्योर इमेजिनरी नंबर यहाँ पे होगा जिसके साथ कोई वैल्यू रियल वैल्यू नहीं लिखी गई, उसमें हम क्या करेंगे, सिंपली आयोटा को मल्टीप्लाई कर देंगे, और -2 आयोटा यानी इसके कॉन्जुगेट के साथ भी कर सकते हैं। तो ज्यादा इजी है कि आप आयोटा के साथ कर लें मल्टीप्लाई, आयोटा इंटू 4 + 2 आयोटा +2 आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा क्या आ जाएगा, आयोटा का स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करें 4 आयोटा +2 आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा क्या आ जाएगा, आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, -1। यहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, -1, ठीक है। अब ये -2 है, चलिए एक बार लिख लेते हैं। अब देखिए रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, हम स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करते हैं, रियल पार्ट पहले होता है तो इसको पहले लिख लेंगे। अब साइन चेंज नहीं किया, -2 है तो -2 ही लिखना है, इसके साथ +4 आयोटा है तो +4 आयोटा ही रहेगा, क्योंकि इक्वल से दूसरी साइड हमने शिफ्ट नहीं किया कहीं, उसी जगह पे हमने सिर्फ वैल्यूज को आगे पीछे कर लिया। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ये नहीं होता कि साइन चेंज हो जाए। अब -2 दोनों के साथ आ जाएगा, -2 डिवाइडेड बाई -2 प्लस और 4 आयोटा डिवाइडेड बाई -2, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 4 2 आयोटा, आंसर आ जाएगा 1 ± -2 आयोटा। हमारे पास जो Z1 डिवाइडेड बाई Z2 की वैल्यू वही आ गई है। अब इसको भी इसी तरह ग्राफ पे शो करना है, तो ये फर्स्ट ग्राफ पहले जो बना हुआ है इसको रेज कर लेते हैं।
ओके जी, अब देखें जी वैल्यू Z1 की Z2 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। सबसे पहले Z1 और Z2 को रिप्रेजेंट, Z1 की वैल्यू है 4 प्लस 2 है, x की वैल्यू 4, यहां से 2, ये आ गई Z1 की वैल्यू, ठीक है, 4 प्लस 2 आयोटा। इसी तरह Z2 की वैल्यू है 2 आयोटा। अब देखें इसके साथ रियल पार्ट है ही नहीं है, एक्सिस पे आएगा। अब 2 आयोटा तो इसका मतलब है ये इस एक्सिस पे आएगा, आयोटा वाले इमेजिनरी एक्सिस पे, तो ये 2 आयोटा यहाँ पे वैल्यू बनती है, तो ये आ गया Z। अब Z1 बाई Z2 की वैल्यू है 1 माइनस 2 आयोटा, x की वैल्यू 1 और इसकी -2, ये वैल्यू आ गई। ये है Z1 डिवाइडेड बाई Z। जिस तरह पहले ग्राफ थे बिल्कुल सेम उसी तरह, कोई नई चेंजिंग नहीं है इसमें। आगे आज इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 9 का, और इस एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। Z1 की वैल्यू है 4 प्लस 8 आयोटा, और Z2 की वैल्यू है -4 आयोटा। अब इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, सॉरी हमने डिवाइड करना है Z1 और Z2 की, Z1 डिवाइडेड बाई Z2 की वैल्यू लेके आनी है, डिवाइडेड बाई -4 आयोटा। इसको भी रेशनलाइज करेंगे। अब देखिए दोबारा एक कौन सा एक प्योर इमेजिनरी नंबर आ गया, आपने सिंपली आयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और डिवाइड भी कर लेंगे। तो 4 प्लस, अब 4 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 4 आयोटा, प्लस 8 आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा क्या आ जाएगा, 8 आयोटा का स्क्वायर। ये वाली मल्टीप्लाई होगा होगी तो क्या आ जाएगा, 4 आयोटा का स्क्वायर। असल टारगेट हमारा यहाँ पे ये था कि हमने आयोटा को रिप्लेस करना है किसी तरीके से, आयोटा स्क्वायर से, किसी भी वैल्यू से जो रियल वैल्यू हो। ये आ जाएगा 4 आयोटा प्लस 8 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है जी, -1। आयोटा स्क्वायर की यहाँ पे भी वैल्यू देखें तो कितनी है जी, -1। 4 आयोटा प्लस -8 डिवाइडेड बाई माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4। ठीक है, प्लस लिखने की बल्कि जरूरत नहीं है। अब क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे वैल्यूज, क्योंकि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो होता है a प्लस बी आयोटा या x प्लस वाई आयोटा की फॉर्म में। उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम रियल पार्ट पहले लिखते हैं, तो रियल पार्ट -8 है और ये जो इमेजिनरी पार्ट है ये +4 है, डिवाइडेड बाई 4। अब दोनों को डिवाइड कर देंगे, 4 2 ज़ार आयोटा, 4 4 कैंसिल, आंसर आ गया जी -2 प्लस -2 प्लस आयोटा। अब दोबारा इसी तरह हम पहले Z1 को रिप्रेजेंट करेंगे, फिर Z2 को, फिर Z1 बाई Z2 को ग्राफ में। तो ओके, सबसे पहले देखें जी Z1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पे 4 प्लस 8 है, 8 वैल्यू चाहिए, चले यहाँ पे लिख लेते हैं 8, 4 प्लस 8 है, x की वैल्यू यानी कि 4 और y की वैल्यू 8। ये आ गई थी वैल्यू Z1 की, जो कि है 4 प्लस 8 आयोटा। ठीक है, नेक्स्ट आगे जो वैल्यू है वो है Z2 इज इक्वल टू -4 आयोटा। Z2 -4, अब देखिए -4 आयोटा सिंपली एक क्या है, प्योर इमेजिनरी नंबर है, इसके साथ रियल पार्ट नहीं है, इसी एक्सिस पे आएगा, -4 है तो ये वैल्यू आ जाएगी। ये आपके पास आ गया Z2 की वैल्यू। इसी तरह Z1 बाई Z2 उसकी वैल्यू आती है हमारे पास यहाँ पे -2 प्लस आयोटा, -2 यानी ये आ गई वैल्यू, सॉरी ये रियल वैल्यू -2 और यहां से प्लस आयोटा, तो ये वैल्यू आ गई। तो ये हमारे पास आ गया Z1 डिवाइडेड बाई Z2। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 कंप्लीट हो गए। इन सब में हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 7 में भी मल्टीप्लाई किया है, क्वेश्चन नंबर 8 में भी मल्टीप्लाई किया है, और क्वेश्चन नंबर 8 में सिंपली हमने डिवाइड किया है। और ग्राफ का मेथड हर एक क्वेश्चन में बिल्कुल सेम है। इसी तरह आपने ग्राफ बनाना है, सिंपली वैल्यूज लिखनी है
और पहले Z1 को रिप्रेजेंट कर लेना, फिर Z2 को, और उसके बाद जो भी वैल्यू है वो डिवीजन में है, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, जो भी वैल्यू है उसको रिप्रेजेंट कर देंगे ग्राफ के ऊपर। Thanks for watching. Like, comment, share and subscribe for more.